नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पतंजलि योग सूत्र इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते ही हैं, तनाव एक सीमा के बाद हमें शारीरिक मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डाल के प्रभावित करने लगता है और जब तक वो सीमा में रहता है तब तक हमें उत्तम कार्य के लिए प्रेरित करता है। तो तनाव का यह नकारात्मक प्रभाव ना पड़े तो इसके लिए हम अपने जीवन को, अपने व्यवहार को कैसे मैनेजमेंट करें, उसका कैसे प्रबंधन करें, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। वास्तव में तनाव का प्रबंधन नहीं होता। तनाव हम पर प्रभाव न डाले, उससे हम प्रभावित न हों, उसके लिए हमें खुद का स्वयं का प्रबंधन करना होता है ताकि हम अपना जीवन सुचारू रूप से जी पाएं। जीवन प्रबंधन करने की विधा हमें सीखनी चाहिए और योग के विभिन्न पद्धतियां या विभिन्न साधन हमें किस तरह से हम अपने जीवन का प्रबंधन करें वह सिखाती है। उसी क्रम में सिलेबस में आपके फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और प्राणिक लेवल में बात कही गई है कि अलग अलग लेवल से हम किस तरह से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं वो बताया गया है। तो फिजिकल लेवल में आसन से संबंधित बात कही गई है और प्राणिक लेवल में प्राणायाम से संबंधित बात की गई है। इसी के साथ मेंटल लेवल में पर्सनल और सोशल डिसिप्लिन की बात की गई है, जिसे हम योग की भाषा में यम नियम कहते हैं। तो इनसे जोड़ते हुए हम किस तरह से तनाव मुक्त रह सकते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस क्रम में बढ़ते हैं कि आसन के माध्यम से किस तरह से हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। आसन किस तरह से उसमें सहायक है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगी कि आसन शब्द अस धातु से बना है, जिसके दो अर्थ निकलते हैं, एक शारीरिक स्थिति और एक बैठने का स्थान। शारीरिक स्थिति जो हम हठ योग के विभिन्न आसनों की बात करते हैं कि सिर के बल किए जाने वाले आसन, खड़े होके किए जाने वाले आसन, पेट के बल, पीठ के बल, मुड़ के किए जाने वाले आसन, विभिन्न प्रकार के आसन निर्धारित है। 84 लाख आसन हैं, ऐसा वर्णन हमें योग ग्रंथों में मिलता है। घिरण संहिता में, जो कि हठ योग का ग्रंथ है, दूसरे अध्याय के पहले नंबर के सूत्र में आसन में 84 लाख आसनों की बात की गई है, जिनमें से भिन्न भिन्न ग्रंथों में अलग अलग आसनों को महत्व देकर उनकी संख्या का वर्णन किया गया है। किसी में 15, किसी में 32, किसी में 4, किसी में 2। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महत्ता हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धासन को दी गई है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आसन है क्या, शारीरिक स्थिति है। दूसरा है बैठने का स्थान। जिस स्थान पे हम बैठते हैं उसे भी आसन कहा जाता है। महर्षि पतंजलि जी ने आसन की परिभाषा अपने दूसरे अध्याय के 46 नंबर के सूत्र में दी। उन्होंने कहा, स्थिर सुखम आसन। स्थिरता के साथ सुख पूर्वक बैठना ही क्या है, आसन, जिसमें सुख की अनुभूति हो। जहां सुख है वहां तनाव होगा ही नहीं। तनाव रहित स्थिति ही मानसिक सुदृढ़ता, शारीरिक सुदृढ़ता, रोग रहित स्थिति ही सुख देती है। रोग ग्रसित स्थिति में सुख की अनुभूति नहीं होती। इससे हमें पता चलता है कि आसन सुख को प्राप्त करने में सहायक है। आसन के माध्यम से दुख दूर होता है, सुख की अनुभूति होती है। अपने आप में हम समझ सकते हैं ये रोग रहित स्थिति है। इसी के साथ साथ स्थिरता किसकी, मन की, शरीर की। शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आसन की स्थिति से, आसन के माध्यम से, या आसन उसे कहते हैं या जिसमें स्थिरता की प्राप्ति होती है, जिसमें स्थिरता होती है, वही आसन है।
उस स्थिरता के साथ सुख की अनुभूति भी व्यक्ति को हो। आसन अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग है योग अभ्यास में। इसीलिए जब हम योग के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रारंभिक अभ्यासों में ही आसन का वर्णन मिलता है। जैसे कि हठ प्रदीपिका में तो प्रथम अध्याय में ही आसन के बारे में बात कही गई, घेरन संहिता में दूसरे अध्याय में बात की गई है। महर्षि पतंजलि जी ने जब अष्टांग योग की बात करी तो उन्होंने यम नियम के बाद आसन के बारे में बात करी। सामाजिक अनुशासन और व्यक्तिगत अनुशासन का पालन करने के बाद व्यक्ति आसन का अभ्यास करे। तो इस तरह से हम पाते हैं कि आसन प्रारंभिक अभ्यास के रूप में ही वर्णित किया गया है। इसका संबंध अन्नमय कोश से भी लगाया जाता है। हमारे ऊपर आवरण है, 5 आवरण है हमारे मूल स्वरूप के ऊपर, जिसके कारण से हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी बोलते हैं कि जो अन्नमय शरीर है, अन्नमय शरीर का को प्रभावित करने वाला अभ्यास आसन है। अन्नमय शरीर जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हमारा शरीर है, जो दिखाई देता है सामने से, जिसमें मांसपेशियां सम्मिलित हैं, हमारी हड्डियां सम्मिलित हैं और एक एक सेल से हमारा ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन बन के पूरा सिस्टम बना है। ये पूरा सिस्टम हमारी बॉडी में एक शरीर का निर्माण करता है और आसनों के अभ्यास से हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। ये सभी तंत्र अच्छे से कार्य कर पाते हैं। तो आसन अन्नमय कोश से संबंधित है और अन्नमय कोश को शुद्ध करता है, जिसके माध्यम से जड़ता समाप्त होती है। आसन तमोगुण और रजोगुण को समाप्त करता है। तमोगुण स्थिरता का प्रतीक है और आसन के माध्यम से जब गतिविधि की जाती है, क्रियाशीलता शरीर में उत्पन्न होती है, तो इससे जो जड़ता है, जो तमोगुण है, वो समाप्त होता है। आसन के बहुत सारे चिकित्सकीय महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। आज के युग में आसन को चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत चिकित्सा के उपाय के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह अन्नमय कोश को प्रभावित करता है। जो समस्त शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, वो सभी शारीरिक रोग अन्नमय कोश की विकृति है, अशुद्धता है। तो आसन के माध्यम से हम अन्नमय कोश को शुद्ध करते हैं, जिससे होने वाले विभिन्न बीमारियों में भी आसन लाभप्रद है। तो इसका एक रेफरेंस हमें मिलता है महर्षि पतंजलि जी द्वारा वर्णित योग दर्शन में विक्षेप के अंतर्गत, अंतराय के अंतर्गत। अंतराय अवरोध है। वो कहते हैं पहला अंतराय, 9 अंतराय की बात की गई है, उसमें कहते हैं पहला अंतराय व्याधि। समस्त अंतरायों को हटाने के लिए उन्होंने उपाय भी बताए हैं। तो उसी में बोल रहे हैं कि समस्त अंतराय अवरोध हैं और इनमें सबसे पहला अवरोध क्या है? व्याधि। व्याधि यानी कि बीमारी। तो मतलब बीमारियों को समाप्त किया जा सकता है योग अभ्यास के माध्यम से। बीमारी शारीरिक हो या मानसिक, दोनों प्रकार की। तनाव भी एक मानसिक रोग है, तो उसको भी हम कह सकते हैं योग अभ्यास के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। योग अभ्यास में विभिन्न साधन हैं, उनमें से अष्टांग योग के अंतर्गत वर्णित आसन की बात आज हम कर रहे हैं। तो आसन अपने आप में एक महत्वपूर्ण साधन है विकृति रहित होने का। इस क्रम में यदि हम बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य में किस प्रकार से आसन सहायक है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पूरे बॉडी सिस्टम्स को, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये सब सिस्टम्स हमारे काम करते हैं। तो अगर सही काम कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं। अगर इन सिस्टम में, ऑर्गन में कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा सिस्टम डगमगा जाता है।
जिसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है और शरीर में फेफड़े संबंधित रोग हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। तो ये समस्त विकार शारीरिक विकार है, शारीरिक रोग है। अब चूंकि आसन की विभिन्न विभिन्न शारीरिक स्थितियों के माध्यम से हम धारण करते हैं, विभिन्न शारीरिक स्थितियां धारण करते हैं आसन के माध्यम से, तो इनसे उस ऑर्गन में इफेक्ट पड़ता है। जो मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जोड़ों जो में गतिशीलता आती है, तो ये ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं। तो जो ऑर्गन में कमी होती है वो उसकी मसाज होने के कारण वो सुचारू रूप से कार्यरत रहता है, तो कोई बीमारी हो ही नहीं पाती। और अगर कोई बीमारी हो तो हमें सावधानी पूर्वक आसन का अभ्यास करके उसको दूर किया जा सकता है। कमजोर पड़े अंग अवयवों को हम फिर से सुदृढ़ करते हैं। घेरण संहिता में दूसरे अध्याय के 9वें नंबर के श्लोक में बोला भी गया है कि आसन से दृढ़ता आती है। आसन व्यक्ति के अंदर दृढ़ता प्रदान करता है। तो दृढ़ता केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक शारीरिक दोनों, मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होता है साधक अभ्यासी। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य में आसन लाभकारी है, जिसके हम विभिन्न प्रभाव आज के समय में समाज में देख रहे हैं कि विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न साधन रूप आसन का प्रयोग किया जाता है। फिर आसन से, जैसे हमने बताया, कि क्रियाशीलता को भी समाप्त करता है। क्रियाशील जो स्थिर सुखम आसनम की बात जो की जा रही है, तो यहाँ पर स्थिरता जो प्राप्त हो रही है, चंचलता समाप्त हो रही है, वो रजोगुण के प्रभाव से है। रजोगुण के प्रभाव से चंचलता प्रारंभ होती है और जब आसन का अभ्यास करते हैं, उसमें स्थिर रहने का अभ्यास करते हैं, उससे हमारी चंचलता समाप्त होकर एकाग्रता बढ़ती है। स्थिरता जो कि तमोगुण का स्वभाव है, वो क्रियाशीलता उत्पन्न होने के कारण वो नकारात्मक प्रभाव जो तमोगुण का है, जो हमें निष्क्रिय बनाता है, वो प्रभाव भी समाप्त होता है, सक्रिय बनता है व्यक्ति। सारे ऑर्गन सिस्टम अच्छे से सक्रियता के साथ कार्य करते हैं। फिर मानसिक स्वास्थ्य में सहायक है आसन। उस पक्ष में कहते हैं कि जैसे महर्षि पतंजलि जी ने अपने दूसरे अध्याय के 46 नंबर के सूत्र में बताया, स्थिर सुखम आसनम, आसन की परिभाषा दी, जिसमें 2 स्वभाव बताए गए हैं, स्थिरता और एक सुख की अनुभूति। तो मानसिक रूप से विकृत मस्तिष्क सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। अगर वो चिंता से ग्रसित है, तनाव से ग्रसित है, द्वंद्वों में फंसा हुआ है, तो वो सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। और यदि वो सुख का अनुभव कर रहा है तो ये उसका लक्षण है कि वह मानसिक विकृति से रहित है, ये पता चलेगा। तो मानसिक विकृति से रहित होने में आसन सहायक है। क्यों? क्योंकि वो सुख की अनुभूति कराने में सक्षम है और वो मानसिक स्थिरता प्रदान करने में सक्षम है। इसी के साथ साथ महर्षि पतंजलि जी ने अपने दूसरे अध्याय के 47 और 48, 47, 48 नंबर में आसन के प्रभाव बताए हैं। प्रयत्न शिथिल्यानंत समापत्ति अभ्याम। जब प्रयत्न की शिथिलता हो जाती है, सहज हो जाता है जब अभ्यास, तो अनंत के साथ समापत्ति हो जाती है। हठ योग में तो विभिन्न शारीरिक स्थिति की बात की गई है, भिन्न भिन्न आसन, 84 लाख आसन की बात की गई है। क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने राजयोग ग्रंथ लिखा, योग दर्शन लिखा, उसके अंतर्गत राजयोग साधक के लिए ही उन अभ्यासों को बताया गया, उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से बताया गया। तो यहाँ पर ध्यानात्मक आसन का ज्यादा वर्णन मिलता है। बहुत सारे 84 लाख आसन जैसे वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो ध्यानात्मक आसन की स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। तो फिर कह रहे हैं कि प्रयत्न शिथिल्यानंत, प्रयत्न की शिथिलता हो जाती है जब प्रयास रहित स्थिति आ जाती है, जब बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाना पड़ता, अपने आप को तैयार नहीं करना पड़ता, अब शरीर और मन सध गया है, अब आसन सहजता से हो पा रहा है, प्रयास रहित स्थिति। तो प्रयत्न जब शिथिलता को प्राप्त कर लेता है
प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्ति व्याम। उस समय पे एक अवस्था प्राप्त होती है कि अनंत के साथ समापत्ति हो जाती है, समाधि जैसी स्थिति अनंत के साथ। अनंत कौन है? परम चेतना के साथ, ईश्वर तत्व के साथ। हम उस परम तत्व परम चेतना के साथ एकाकार हो पाते हैं। और ये उच्च अवस्था एक मानसिक रूप से विकृत या शारीरिक रूप से विकृत शरीर में नहीं हो सकती। यह चेतना की उच्च अवस्था है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ और स्वस्थ शरीर और मन में के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने में आसन सहायक है। विभिन्न रेफरेंस के माध्यम से, संदर्भों के माध्यम से हमें ये पता चलता है। इसके साथ ही 48 नंबर के सूत्र में बता रहे हैं तो द्वंद्वा न विघाता। जब ये स्थिति प्राप्त होती है उस समय में साधक को, अभ्यासी को द्वंद्व नहीं सताते। क्यों? क्योंकि जब वो अपने शरीर को साध लेता है, अपनी इच्छा अनुसार घंटों बैठ सकता है, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी दबाव के सहज रूप से बैठ सकता है, तो इसका अर्थ है कि उसने अपने मन को साध लिया है, उसने अपने शरीर को साध लिया है। ऐसी स्थिति में एक लक्षण प्राप्त होते हैं। पता चलता है कि उस समय पे द्वंद्व नहीं सताते। द्वंद्व क्या है? सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, राग द्वेष, ये सब द्वंद्व हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और उनसे विचलित होने के कारण व्यक्ति कमजोर पड़ता चला जाता है। द्वंद्व उस पर हावी होते चले जाते हैं। यही सब कारण बनते हैं तनाव उत्पत्ति का। अगर वो द्वंद्व व्यक्ति को प्रभावित ना करें, वह उतना मजबूत हो, तो वह सहज रहेगा, बाह्य कारणों से, परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, तनाव मुक्त रहेगा, उसका समायोजन बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा न होने की स्थिति में वह तनावग्रसित हो जाता है। तो आसन के माध्यम से व्यक्ति में जो दृढ़ता आती है, शारीरिक दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता, वह उसको द्वंद्वों से मुक्त भी रखती है। फिर कोई भी द्वंद्व, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, भूख प्यास, विकार, दर्द आदि से संबंधित हो, या फिर मान अपमान, मानसिक विक्षोभ से संबंधित हो, उसे प्रभावित नहीं करते। उनको सहन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। फिर इसके साथ ही बोल रहे हैं कि मानसिक रूप से तो मानसिक स्वास्थ्य हमारा स्ट्रांग बनेगा, मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम करने में आसन सहायक है। इसी के साथ आगे कह रहे हैं ध्यान और प्राणायाम में सहायक। जैसे हमने पहले भी बताया, आसन प्रारंभिक अभ्यास है। जब शारीरिक रूप से अपने शरीर को सुदृढ़ बनाता है, शरीर को क्षमतावान बनाता है, इसी के साथ वो मानसिक रूप से अपने मन की भी ट्रेनिंग करता है, मन को भी सुदृढ़ बनाता है। और इसी के माध्यम से वह ध्यान और प्राणायाम आदि अभ्यासों को करने में सक्षम हो सकता है। यदि शरीर को ही नहीं साधा तो ऐसा व्यक्ति ध्यान नहीं लगा सकता, प्राणायाम के लिए स्थिर बैठ ही नहीं सकता, उसकी एकाग्रता होगी ही नहीं। ये सब संभावनाएं, ये सब स्थिति, ये सब स्तर अभ्यास से होते हैं और आसन के अभ्यास से होते हैं। आसन के अभ्यास से व्यक्ति अपने शरीर को साधता है। तो ध्यान और प्राणायाम के लिए आसन उपयोगी है, सहायक है। आसन से ही ध्यान, प्राणायाम जैसी मानसिक स्तर की उच्च अवस्थाओं को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इन प्रक्रियाओं को कर सकता है। इसका वर्णन हठ प्रदीपिका के प्रथम अध्याय के 17 नंबर के सूत्र में मिलता है। आसनेन रजोहंति, चंचलता समाप्त होती है, रजोगुण समाप्त होता है, उसका प्रभाव समाप्त होता है, जिससे स्थिरता आती है, एकाग्रता आती है। वो ध्यान प्राणायाम आदि अभ्यासों में सहायक होती है। यह मानसिक स्वास्थ्य का ही प्रतीक है, जो कि आसन के अभ्यास से प्राप्त हुआ है। महर्षि पतंजलि जी ने भी ध्यानात्मक आसन की ही चर्चा करी है। और हठ प्रदीपिका के प्रथम अध्याय के 43 नंबर के सूत्र में 43 नंबर के श्लोक में भी ध्यानात्मक आसन को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है।
सिद्धासन। उन्होंने कहा जितने भी प्रकार के 15 आसन के बारे में उन्होंने कहा ये महत्वपूर्ण है, इनको करेंगे तो समस्त विकृति समाप्त हो जाएगी। उनमें से भी 4 महत्वपूर्ण हैं, उन 4 में से भी एक महत्वपूर्ण है सिद्धासन, जो कि ध्यानात्मक आसन है। तो इससे हमें पता चलता है कि विभिन्न शारीरिक अभ्यासों के बाद ध्यान की अवस्था को ही साधक प्राप्त करना चाहता है, ताकि वह समाधि आदि अभ्यास कर अपने अंदर शुद्धता को प्राप्त कर कैवल्य को प्राप्त कर ले। तो उस क्रम में उसे ध्यान के लिए तैयार होना है, तो ध्यानात्मक आसन ही श्रेष्ठ है। तो महर्षि पतंजलि जी ने भी क्या बोला कि ध्यानात्मक आसन का ही जिक्र किया गया है। राजयोग करना है तो ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करना है तो आसनों से शारीरिक शरीर को इस तरह से ढालना है कि हम लंबे समय तक स्थिरता के साथ बैठ पाएं, ताकि हम विभिन्न आंतरिक प्रयासों को, शोध को कर पाएं। ठीक है, तो ध्यानात्मक आसन का महत्व बताया गया। फिर इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आसन मानसिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आसन करते समय किस किस भाव से व्यक्ति कर रहा है, उसका नजरिया कैसा है, वो सब उसके आसन करने के प्रयास से हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि आसन शरीर से किया जाता है और शरीर और मन का गहरा संबंध है। तो मन जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक आसन के साथ आसन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। और आसन करते करते शरीर के माध्यम से हम मन को सुगढ़ सकते हैं, उसको निखार सकते हैं या उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो एक मानसिक संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। वो चाहे हम संतुलनात्मक आसन के माध्यम से करें, चाहे विभिन्न आसनों में स्थिरता के माध्यम से करें, हमारा मन, हमारा शरीर सधता है, नियंत्रित होता है। तो आसन एक मानसिक दृष्टिकोण है। किस तरह से कह सकते हैं? आसन करते समय आप देखेंगे अलग अलग स्थितियों में जो करने वाला व्यक्ति है उसके अलग अलग भाव होते हैं। एक केवल शारीरिक स्तर तक लाभ प्राप्त करने के लिए आसन का अभ्यास करता है, एक आत्मसमर्पण भाव से आसन का अभ्यास करता है, एक आसन का अभ्यास भौतिकता की प्राप्ति के लिए करता है, भौतिक संसाधनों के साधन के लिए करता है, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, अपने आप में अहम को बढ़ाता है, उसके लिए भी आसन का अभ्यास उसके लिए भी आसन का अभ्यास किया जा सकता है, शारीरिक प्रदर्शन के लिए, भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए। मानसिक दृष्टिकोण चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन ये निश्चित है कि आसन के माध्यम से वो रिफ्लेक्ट होता है, मन स्थिति रिफ्लेक्ट होती है। आप शांत भाव के हैं, आसन करने के तरीके से वो भाव पता चलेगा। आपके अंदर समर्पण भाव है, उस भाव से आप कर रहे हैं। आसन करने के तरीके से सीखने के तरीके से, आपकी टीचर के साथ जो ट्यूनिंग है उसके तरीके से वो भाव, वो नजरिया आपका पता चलेगा कि आप किस मानसिकता के साथ आसन का अभ्यास कर रहे हैं या आप किस मानसिकता के हैं। फिर आगे कह रहे हैं, आसन के माध्यम से कठिन परिस्थितियों से कठिन चुनौतियों से जूझने की, उनका सामना करने की शक्ति आती है। क्यों आती है? क्योंकि आसन एक शारीरिक अभ्यास है। जब हम अपनी क्षमता से अधिक आसन की सिद्धता के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपने दायरे को समझते हैं और उस सीमा से बाहर जाके और अधिक प्रयास अचीव करने का प्रयास करते हैं, लिमिट क्रॉस करते हैं। हम 1 मिनट रुक सकते हैं, हम 5 मिनट रुकने का प्रयास करते हैं, जिसको हम धीरे धीरे उस क्रम को बढ़ाते हैं अभ्यास करने के तरीके से। तो हम इससे होता क्या है, जो हमने सोचा 5 मिनट रुक पाएंगे, आधा घंटा रुक पाएंगे, स्थिर रह पाएंगे, तो ये जब हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो ये हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है। क्यों?
क्योंकि हमारी इच्छा की पूर्ति हुई, उससे आत्मविश्वास बढ़ा, संकल्प शक्ति बढ़ी, इच्छा शक्ति बढ़ी। तो ये इच्छा शक्ति, यही कारण है कि हम द्वंद्वों को सहन कर पाने में सक्षम होते हैं। तो द्वंद्वा न विघाता, आसन का लाभ बताया महर्षि पतंजलि जी ने। ये होगा कैसे? जब तक कि मानसिक रूप से हम मजबूत नहीं बनेंगे, ये क्षमता प्राप्त नहीं होती। शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे, क्षमता प्राप्त नहीं होती। आसन, शारीरिक अभ्यास इसमें सहायक होता है। हम चाहे बैक बेंडिंग लें, चाहे फॉरवर्ड बेंडिंग लें, चाहे ट्विस्टिंग लें, हम जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। और निरंतर ये थोड़ा थोड़ा प्रयास, थोड़ा थोड़ा अधिक प्रयास हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है, जो कि शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर, दोनों स्तर में होता है। यही कारण है कि हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं, उनसे जूझ पाते हैं। वो परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी सहन शक्ति बढ़ गई होती है। उसका विश्वास, उसका आत्मविश्वास हमारे अंदर होता है। वो कैसे आया? आसन के अभ्यास से। थोड़ा थोड़ा अभ्यास हमारे अंदर बड़ा परिवर्तन ले आया। फिर शांति प्रदान करने में सहायक। तनावग्रसित व्यक्ति विचलित रहता है, शांत नहीं रहता, अशांत मन वाला होता है। आसन का अभ्यास, आसन कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा के अंतर्गत महर्षि पतंजलि जी ने पहले ही बता दिया। से सुख की अनुभूति हो, स्थिरता हो, जहाँ एकाग्रता होगी, स्थिरता होगी, शांति होगी, वहां पे तनाव होगा ही नहीं, तनाव रहित स्थिति होगी। और ये तनाव रहित स्थिति होती है, इसको भी महर्षि पतंजलि जी अपने आसन के प्रभाव में सिद्ध कर देते हैं। 47 नंबर में प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयास रहित स्थिति, सहज सरल स्थिति, सहज भाव, अनंत के साथ समापत्ति हो जाती है, परम चेतना के साथ एक रूपता प्राप्त हो जाती है। वो एक रूपता के लिए अशांत मन नहीं, शांत मन की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है, तभी वह संभव हो पाता है। और ये आसन से प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि जी इस चीज को सिद्ध करते हैं। आसनों के अभ्यास में अन्य ग्रंथों को हम पढ़ें तो उसका जो वर्गीकरण है, विश्रांति कारक, शांति प्रदान करने वाले आसन। विभिन्न शरीर संवर्धनात्मक आसन करने के बाद हम शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं, शिथिलता प्रदान करते हैं, रिलैक्स करते हैं। वो शरीर रिलैक्स तो होता ही है, साथ ही साथ मन रिलैक्स होता है। शांति मन में है तभी हम उसका अनुभव कर पाते हैं। शरीर में शांति अनुभव नहीं होती। ये समस्त संवेदनाएं अनुभव करने का जो केंद्र है वो क्या है? हमारा चित्त। शरीर तो जड़ है, वो उसे कोई अनुभव नहीं होता। मस्तिष्क, अगर हम शारीरिक रूप से बात करें, मस्तिष्क केंद्र बिंदु है समस्त संवेदनाओं का अनुभव करने के लिए। एनेस्थीसिया के माध्यम से वो कनेक्शन कट कर दिया जाता है, इसी वजह से बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, उसका दर्द व्यक्ति को नहीं होता। योगी व्यक्ति योग के माध्यम से ये कर पाता है, इसीलिए कोई द्वंद्व उसे नहीं सताता, भूख प्यास नहीं सताती, कोई दर्द उसको नहीं सताता। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रभाव लेता ही नहीं है, उस पर वो क्षमता आती है कि वो उसका कनेक्शन कट कर सकता है। तो ऐसे ही ये प्रभाव, जो इम्प्रेशन है समस्त चीजों का, चित्त पर पड़ता है। हमें उसी पर काम करना होता है। तो कहने का मतलब है, आसन के माध्यम से शांति प्रदान करने में सहायक, हम शांति प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं, जिसके विभिन्न उदाहरण के माध्यम से, रेफरेंसेस के माध्यम से हमें सिद्धता मिलती है। फिर आगे बात करते हैं वांछित स्वास्थ्य की प्राप्ति। आसन एक व्याधि रहित होना, रोग को समाप्त करने में, और एक रोग हो ही ना, हम हमेशा स्वस्थ ही बने रहें। अस्वस्थ से स्वस्थ होना, एक स्वस्थ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, दोनों में योग आसन
सहायक है। अगर हम नियमित रूप से आसन का अभ्यास करेंगे तो विकृति आएगी ही नहीं। यदि विकृति है तो विशेष सावधानियों के साथ योग्य प्रशिक्षण के निरीक्षण में अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर ऊर्जा के प्रवाह में समरूपता। प्राण शक्ति ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर व्याप्त है। आसनों के माध्यम से हम उस प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी करते हैं। अधोगामी तो वो सहज ही रहती है ना। ग्रेविटी के प्रभाव से ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वगामी ना होकर अधोगामी रहता है। हम यौगिक अभ्यास के माध्यम से उस ऊर्जा प्रवाह को ऊर्ध्वगामी करते हैं। प्राण शक्ति हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने कार्य को निर्धारित करने हेतु व्याप्त है। 5 प्राण 5 उपप्राण का वर्णन हमें मिलता है। उस प्राण को समुचित रूप से समस्त नाड़ियों में प्रवाहित करने के लिए योगासन सहायक होता है। क्यों? क्योंकि योगासन शरीर पर इफेक्ट करता है और ये शरीर ही हमारे अंदर जो विभिन्न तरह से हम आसन का अभ्यास करते हैं तो वो ऊर्जा प्रवाह को समुचित करता है, समरूपता लाता है, जो एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। विभिन्न ध्यानात्मक आसनों में जो शरीर की स्थिति बनती है, ट्रायंगल बनता है, ये ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करता है और ध्यान के लिए या परम चेतना के लिए उससे कनेक्ट होने के लिए एक बहुत ही सहायक और सहयोगी साधन बनता है। तो प्राण शक्ति के उत्थान में ये आसन सहायक होते हैं। ध्यानात्मक आसन इनमें बहुत ज्यादा महत्व निभाते हैं। फिर यह आसन आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जो आत्मविश्वास कमजोर होने के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हो जाता है, मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाता है, जिसका एक लक्षण तनाव है, तनाव ग्रसित हो जाता है। तो आसन का अभ्यास उसमें जो आत्मविश्वास जगाता है, जो उसमें शारीरिक मानसिक बल प्रदान करता है, वह उसे विकृत होने ही नहीं देता। मानसिक बीमारियां उस व्यक्ति से, उस साधक से दूर रहती है। तो इस प्रकार से तनाव मुक्त होने के लिए आसन किस प्रकार से हमारे शारीरिक स्तर को प्रभाव डालता है, उसके बारे में आज हमने चर्चा करी। अब इससे आगे की जानकारी कि प्राणिक लेवल में प्राणायाम किस तरह से काम करता है, हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।